Virendra Mehta. Welcome you all in this query session on the Memory Genius channel. अभी हम एक स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होंगे और स्टूडेंट जो है वो अपना क्वेरी जो है पूछेंगे और फिर हम उस क्वेरी को इफेक्टिवली आंसर करेंगे इस वीडियो में। फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कैसे करें? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि फोटोग्राफिक मेमोरी हम कैसे डेवलप करें। देखिए, फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करने के लिए दो ही चीजें ऐसी हैं जिनको हमें एम्पावर करने की जरूरत है। एक है बॉडी और दूसरा है माइंड। देखिए, बॉडी को हम साथ सकते हैं बाय डूइंग योगा प्रैक्टिसेस एंड प्राणिक एक्सरसाइज। तो एक तो आप डेली ये अभ्यास करें कि आपको योगा प्रैक्टिस करनी ही करनी है, प्राणिक एक्सरसाइजेस करनी ही करनी है। और उसके बाद है माइंड। हमें अपने माइंड को एम्पावर करना होगा और उसके साथ जो वैदिक मेमोरी मेथड्स हैं, मेथड ऑफ एसोसिएशन है, उसको हमें मास्टर करना पड़ेगा। तो अब एक प्रेजेंटेशन अब हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे और कंप्लीट देखेंगे। अगर आप इनकम्प्लीट देखते हैं तो आप उस कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी को, आप ये जो प्रेजेंटेशन है इसको आप कंप्लीट देखेंगे, मिस नहीं करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में वो हमने टेक्निक्स, वो मेथड ऑफ जो मेथोडोलॉजी है वैदिक मेमोरी मेथड्स की, वो हमने डिटेल में बताई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। सबसे पहले मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी का। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप हाई स्कूल में थे तो वो ड्रिंकिंग लोकेशन जहाँ आप वाटर ड्रिंक करते थे वो कैसा था, राइट? तो जरा सोचने का प्रयास कीजिए और यदि आप स्कूल में हैं तो थोड़ा सा इमेजिन करके मुझे बताएं कि जब आप प्राइमरी में थे, प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ जो लोकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था वो कैसा था, टैपिंग सिस्टम था या पंपिंग सिस्टम था? तो आई थिंक आपके दिमाग में वो फोटोग्राफ आ गया होगा, राइट? तो चलिए एक और टेस्ट लेता हूँ। Have you memorized the teacher, who taught you English at that time? तो उस समय वो इंग्लिश का टीचर कौन था उस क्लास में पर्टिकुलर? तो उसका फेस थोड़ा सा फ्लैश करने की कोशिश कीजिए अपने मेंटल स्क्रीन पे कि वो स्पेक्स लगाते थे या नहीं लगाते थे। तो आई थिंक आप में से सभी लोगों का जो मेमोरी है फोटोग्राफिक है और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और हो गए होंगे इन दोनों इमेजेस को रिकॉल करने में। तो चलिए अब मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस समय जो इंग्लिश की बुक थी, राइट, उसमें 6th लेसन का नाम क्या था? आई थिंक यहाँ पे आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे सर नो, दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द 6th चैप्टर। देखिए, इस बात से सिद्ध होता है कि जो चीज़ें फोटोग्राफिक थी या जो चीज़ें रियल टाइम सिचुएशन में आपने फील की थी वो अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जैसे जो नेम है 6th लेसन का इंग्लिश की बुक का, वो एब्स्ट्रैक्ट है जिसका कोई इमेज नहीं है, तो हमारा ब्रेन जो है वो उसको याद नहीं रख सकता। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी फोटोग्राफिक है, जो भी रियल टाइम सिचुएशन में आप फील करते हैं या टच करते हैं, ऐसी चीज़ें ही हमारा जो ब्रेन है वो अट्रैक्ट करता है और फोटोग्राफिकली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए चली जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ टिप्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मेमोरी को फोटोग्राफिक बनाया जाए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, देखिए जो मेमोरी पावर है या फोटोग्राफिक मेमोरी है ये बेस्ड है इन 3 पिलर्स पे। वन इज अ कॉन्सेंट्रेशन पावर, कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना है, आप कितना ऑब्जर्व करते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन पावर, और आपकी इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति कितनी स्ट्रोंग है। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका फोटोग्राफिक मेमोरी। उसके बाद जो भगवान ने हमें ये 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं या ये जो हमें ब्रेन दिया है, तो इसका अल्टीमेट यूज़ हमें करना आना चाहिए। मैं 5 सेंस ऑर्गन्स को कैसे शार्प करें इस पे भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।
एंड आफ्टर देन हम चलते हैं कि देखिए मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम लोग जो हैं वर्ल्ड में, उनका फोटोग्राफिकल मेमोरी मींस जो विजुअल वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आइज़ का जो कनेक्शन है ब्रेन के साथ वो 20 टाइम्स स्ट्रोंगर है बाकी अदर कनेक्शन से। ओके तो काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका ऑडिटरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा या टचिंग या स्मेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन विजुअल वाला मैक्सिमम लोगों का स्ट्रॉन्ग मिलता है ये पर्टिकुलर सेंस। सो इसी बेस के ऊपर कि जितनी भी मूवीज आज तक आपने शायद देखी हैं तो उसका एक एक सीन ट्रिलियंस ऑफ फ्रेम्स होते हैं मूवी में, और वो सारी मूवीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, और कोई भी किसी भी मूवी का जो कोई भी शॉट आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिकॉल कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ कि कितना स्ट्रोंग है आपका फोटोग्राफिक मेमोरी। आफ्टर देन दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ इमेजिनेशन। आइंस्टीन ने भी कहा था कि जो इमेजिनेशन है वो नॉलेज से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको कोशिश करनी है अपनी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर, विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने की। आफ्टर देन देखिए जितनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर होगी आपकी, राइट, उतना ज़्यादा आपका मेमोरी फोटोग्राफिक होगा। आप किसी भी चीज़ को फोटोग्राफिकली मेमोराइज कर लेंगे और बहुत ही लॉन्ग टर्म तक आप उसे रिकॉल कर पाएंगे। आफ्टर देन जैसे मैं बोलूँ कि एक कार्टून इमेजिन कीजिए स्काई के अंदर उड़ रहा है, तो एक ही दम बिल्कुल ऐसा पिक्चर आना चाहिए आपकी मेंटल स्क्रीन पे। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मेमोरी फोटोग्राफिक होगा, राइट। तो आप इमेजिनेशन पावर का एक्सरसाइजेस कीजिए अपनी लाइफ में। एंड आफ्टर देन कोई भी डेटा क्यों नहीं है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो नंबर है, देखिए हमारा ब्रेन इन चीज़ों को याद नहीं रख सकता क्योंकि ये अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इसको हमें किसी ना किसी फोटोग्राफिक इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं ब्रेन लैंग्वेज, जो आपको सीखना पड़ेगा। ओके एंड आफ्टर देन ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स कभी भी नहीं याद रहते। मैं बोलूँ 26958529 आपको नहीं याद होगा, लेकिन आप नंबर को इमेजेस में अगर कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1 से सोचेंगे कि कोई ट्री की फॉर्म है, या 2 से डक को मतलब कन्वर्ट करके सोचेंगे लाइक दिस, तो जितना फोटोग्राफिकली सोचेंगे उतना ज़्यादा मेमोरी आपका रहेगा उन चीज़ों के लिए, राइट। तो आगे चलते हैं। इसमें मैं 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट इज ब्रेन इनकोडिंग, ब्रेन लैंग्वेज, जिसमें चीज़ों को फोटोग्राफिकली कन्वर्ट किया जाता है, मेंटल इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं इनकोडेड, मतलब हम अपना न्यूरो इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन को, जो भी हम अपनी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। आफ्टर देन देखिए फिर है स्टोरेज। फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है हमारे जो सेरिब्लम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हिप्पोकैम्पस इसके अंदर है, और वहाँ पे जो ये मेमोरीज हैं ये फोटोग्राफिकली स्टोर हो जाती हैं, राइट। तो एक पर्टिकुलर केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर जिसमें रिएक्शन होती है और वो स्टोर रहते हैं। एंड द थर्ड प्रोसेस इज रिट्रीवल। तो थर्ड वाली जो प्रोसेस है इसमें हम रिकवर करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने अपने माइंड में स्टोर की है। आफ्टर देन देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज नथिंग बट मेमोरी इज नथिंग बट द पिक्चर्स, द प्ले ऑफ पिक्चर्स। आपको फोटोग्राफिकली चीज़ें ही याद रहती हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। अभी तक शायद आपको याद होगा, आपने 10th में अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल का जो रेशो था PBB, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उस समय टीचर ने इसको लिंक कर दिया था इस फॉर्मूले को, और आज तक ये इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से याद है। तो अगर पूरी स्टडीज़ को, पूरी एकेडमिक्स को अगर हम चेंज कर दें इन द फॉर्म ऑफ विजुअल निमोनिक्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। देन इज द फोटोग्राफिक मेमोरी। देखिए इन्हीं विजुअल निमोनिक्स से ही जो आपका मेमोरी है वो फोटोग्राफिक बनने वाला है, पावरफुल बनने वाला है।
एंड मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वैदिक मेमोरी मेथड से ही आप जानेंगे कि विजुअल निमोनिक्स कैसे बनाया जाए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसके साथ साथ ये दो पर्टिकुलर चीज़ें, जनरल नॉलेज और वोकैबुलरी, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ विद विजुअल निमोनिक्स, जो आपकी बहुत बहुत हेल्प कर सकती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो अभी मैं एक दो एग्जाम्पल्स भी लूँगा कि कैसे विजुअल निमोनिक्स क्रिएट करने हैं, आप बहुत ध्यान से इसे समझेंगे। देखिए, इमेजिन कीजिए कि मुझे अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, इसको याद करना है। तो इसके लिए हम विजुअल निमोनिक्स बनाते हैं। तो अफगानिस्तान से मैं लिंक कर रहा हूँ अफगानी, गन, एक गन लिंक आ रहा है तो मैं गन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। काबुल से मैं लिंक कर रहा हूँ काबुल, बुल, तो बुल आ रहा है मेरे माइंड में। तो अभी हम एक इमेजिनेशन बनाएंगे अपने दिमाग में। हम सोचेंगे कि हम बुल को शूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स। ओके, हम बहुत सारा शूट कर रहे हैं बुलेट्स को लाइक दिस। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है अर्जेंटीना। ये कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स। ओके, तो अर्जेंटीना से लिंक आ रहा है टीना। तो टीना एक गर्ल है, इमेजिन कीजिए, जो कि ब्यूनोस एयर, ब्लू एयर में उड़ रही है। तो ऐसा जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो फोटोग्राफिकली ये इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। तो ये था फोटोग्राफिक मेमोरी। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।